राम, जय साईं राम। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो है बाबा के स्नान को लेकर। जब हम बाबा को स्नान कराते हैं तो चंदन तो बाबा के लगा ही होता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में बाबा को चंदन जरूर लगाते हैं। हम बाबा को स्नान कराते हैं तो बाबा के माथे में जो चंदन होता है ना, उसको हमने देखा है कि कई लोग इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं, है ना। जहां भी बाबा के चंदन लगता है, हाथ पे, पैरों पे और बाबा के हार्ट की तरफ, तो आप उसको अंगूठे से बिल्कुल भी छुड़ाने की गलती ना करें। अंगूठों से कभी उसे रगड़ के नहीं हटाना आपको। तो सबसे पहले आपको बाबा को अपने स्थान से उठाना है, क्योंकि बाबा को स्नान कराना है तो मंदिर में बैठा के तो नहीं करा सकते आप। उनको उठाकर किसी बर्तन में या किसी प्लास्टिक के किसी टब में आप बाबा को स्नान कराते होंगे, तो बाबा को आप रखिए उसके अंदर। उसके बाद आपने वेट टिश्यू लेने हैं, जो बाजार में इजीली मिल जाते हैं, जो हम लोग भी यूज करते हैं, वेट टिश्यू। तो आप कोई भी फ्रेग्रेंस का ले लीजिए, लेमन का ले लीजिए, या फिर कोई भी जो भी आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। और उससे आपको बाबा का जो फोरहेड है वो साफ करना है, जहां पे आपने चंदन लगाया है। ठीक है, तो आपने अब से टिश्यू यूज करने हैं। जल से सीधा पानी में जाएगा वो सारा, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको वेट टिश्यू लेना है और उसी से बाबा का वो साफ करना है चंदन। वो एक टिश्यू ही आपका काफी दिन तक चलने वाला है, उसको आप फिर से वैसे ही रख दीजिए और अगले दिन फिर से स्नान कराइए तो फिर उस टिश्यू से पोंछ लीजिए। एक दिन वो टिश्यू पूरा का पूरा चंदन से जब भर जाएगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप। और अपने जितने भी आपके घर में पर्स हैं, जिसे आप डेली रेगुलर में यूज करती हैं, तो जो आपके घर की तिजोरी है, जो लॉकर है, जहां आप अपने पर्सनल चीजें रखते हैं, आप एक एक टुकड़ा वहां डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप बाबा के चंदन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है उसमें से। तो अब आप आगे से कभी भी बाबा के माथे को या जहां बाबा के आप चंदन लगाते हैं, अंगूठे से या उंगलियों से रगड़ के ना साफ करें। बाबा की मूर्ति को बहुत केयरफुली स्नान कराएं, क्योंकि जान बसती है हमारी बाबा में ना। और तो बाबा की मूर्ति को केयरफुली उठाएं, स्नान कराएं और हर चीज का ध्यान रखें। मतलब आप बाबा की मूर्ति को मूर्ति ना समझे कि ये पत्थर की है या फिर पीतल की है या फिर जिस चीज की भी आप मूर्ति घर में रखते हैं, ये बाबा को स्वयं वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं। सेम बाबा भी हमारे जो है जीवित है, हम भक्तों के बीच में है और इसी तरीके से हमें बाबा की केयर करनी है, जैसे हम अपने बड़ों की करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं, है ना। उसी तरीके से जो आपके भाव होंगे बाबा सारे सब देखते हैं। जो आपके भाव होंगे बाबा तक सब पहुंचते हैं। हमें बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अपने एक एक भक्त की जानकारी बाबा के पास स्वयं होती है। बाबा को आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, साईं सब जान जाते हैं कि आप सच्चे दिल से बाबा को पा रहे हैं या फिर सबकी देखी देखा आप बाबा के पीछे लगे हुए हैं। ये भी होता है कई भक्तों में कि उन्होंने साईं को माना, साईं ने उनको बहुत कुछ दिया है तो हम भी मानेंगे। बिल्कुल मानिए, बाबा सभी के हैं, लेकिन भाव से, मन से। आप उसके लिए समय मत देखिए। अब जब भी बाबा का ध्यान करेंगी, बाबा को पुकारेंगी, बाबा से अरदास करेंगी, बाबा जरूर सुनते हैं। क्योंकि आजकल ना भक्त ये कहकर छूट जाते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने तो हमें एक ये लाइन बता रखी है। ये लाइन कहना बहुत इजी है, लेकिन इस पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। भाव आपके दिल से आते हैं। जब आप बाबा को देखते हैं और रोने लगते हैं तो वो आपके भाव होते हैं। जब उसमें कोई मतलब स्वार्थ नहीं होता, तब आप रोने लगते हैं ना। जैसे हम कई बार मंदिर में एंट्री करते हैं और हमें रोना आ जाता है, तो वही भाव चाहिए बाबा को। बाबा से थोड़े दिन भी अगर दूरी हो जाए ना, तो भक्तों को बेचैनी होने लगती है, उन्हें वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। तो बाबा से जिसको प्रीति है वो सब कुछ करता है बाबा के लिए, भले अपने तरीके से करे वो, है ना। किसी को देख के तो हमें नहीं करना कि उसने ये किया है हम भी वो करेंगे, नहीं। आप बाजार से चोले मत लाइए, आप अपने हाथों से बाबा को चोले बनाइए, बनाकर ड्रेस बनाइए, उसमें अलग भाव रहेगा आपका, है ना। तो सुंदर सुंदर फूल लाइए, उससे अपने हाथों से माला बनाइए, उसमें जो आपके भाव होंगे वो बाबा देखते हैं। भले आप हलवा बनाइए, खीर बनाइए या फिर कुछ रेडीमेड भी लाते हैं ना आप, लेकिन आप
भाव से रखते हैं कि बाबा आइए, भोग लगाइए, खाइए, तो बाबा भाव देखते हैं आप। तो बाबा हमारे भाव के भूखे हैं। तो साथियों, आगे से आप जब भी आप बाबा को स्नान करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चंदन को आपको हाथों से साफ नहीं करना है, उसके लिए वेट टिश्यू का उपयोग करना है, और वो इजीली हर कहीं मार्केट में मिल जाते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते, तो आप अफोर्ड कर पाएंगे। और तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और ये सब मेरे अपने अनुभव हैं, मैं जो करती हूँ वही आपको बताती हूँ। इतने सालों के अनुभव में मैंने बाबा को जितना जाना है उसी के आधार पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो साथियों, मिलते हैं फिर बाबा की नई वीडियोस के साथ, नई मिरेकल्स के साथ। बाबा के कुछ अनुभव जो मेरी लाइफ में अभी भी बहुत हो रखे हैं उनको भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो साथियों, अब मैं वीडियो कोशिश करूंगी कि डेली ही अपलोड कर पाऊं आप सबके लिए, और आप भी डेली वीडियो को वॉच जरूर करना, क्योंकि अभी मैं शिरडी जाने वाली हूं थोड़े टाइम बाद, तो उसकी भी आपको जितना मुझसे हो सकेगा सारी वीडियोस बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। बाबा के दर्शन भी आपको कराऊंगी, और लाइव भी हम शिरडी से जरूर आएंगे, क्योंकि आप सबको भी तो मुझे दर्शन बाबा के कराने हैं, बाबा की सुंदर सुंदर नगरी में घुमाना है। तो और मैं बाबा के साथ वहां कैसे समय बिताती हूँ ये सब भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और बाबा के साथ। बाबा की कृपा आप सबके साथ रहे, मेरे पूरे परिवार के साथ रहे, बाबा से यही कामना करती हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम साई राम, जय साई राम।